बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुख्तस रकम में इजाफा किया है। 2022-23 के बजट में ये रकम को बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। 40,000 रुपए माहाना से कम आमदनी वाले खानदानों को 2,000 रुपए माहाना देने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। माली साल 2022-23 के लिए 9,500 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का बजट तकरीर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों को टैक्स छूट। 40,000 से कम आमदन वाले खानदानों के लिए 2,000 रुपए माहाना। बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए 364 अरब रुपए मुख्तस। किफायतशारी हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। काबीना और सरकारी एहलकारों के पेट्रोल की हद को 40% कम किया गया है। हुकूमत के खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी है। दरामदी मोबाइल फोन, 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियां, हवाई सफर और डेबिट कार्ड पर खरीदारी महंगी। सोलर पैनल, ट्रैक्टर समेत ज़राई आलात और बीज सस्ते। ज़राई अजनास पर सेल्स टैक्स, ज़राई मशीनरी पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस। रिटेलर्स के लिए टैक्स की शरह 3,000 से 10,000 रुपए मुकर्रर। टैक्स वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। शहरों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में कर्ज और सूद की अदायगी की 3,950 अरब रुपए का तखमीना। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। दिफा पर 1,523 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील बेहतर बनाने के लिए 73 अरब रुपए फराहम। डैम 200 नौजवान कारोबार के फरोग के लिए 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जे देने की नई स्कीम मुतारिफ। खवातीन के लिए 25% कोटा मुख्तस। जदीद स्किल्स सिखाने के लिए सेंटर्स कायम किए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे। मेरे शहर कराची में K4 के लिए भी 20 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी बजट में साफ पानी की बूंद बूंद को तरसते कराची वालों के लिए खुशखबरी। पानी की फराहमी के मंसूबे K4 के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल की फराहमी और 6 माह में ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली फराहम करने का फैसला। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का CPEC के रूट पर 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाने का भी ऐलान। मंसूबे में सुस्त रवि पर साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वफाकी बजट में तालीम के लिए 109 अरब रुपए मुख्तस। आला तालीम के मंसूबों के लिए 65 अरब रुपए की रकम दी जाएगी। HEC के तरक्याती स्कीमों पर 44 अरब रुपए खर्च होंगे। मुल्क भर के तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान किस्तों पर फराहम किए जाएंगे। बलूचिस्तान और जमशुदा अजला के तलबा के लिए वज़ाइफ का ऐलान। शिमाली वज़ीरिस्तान में भी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रकम मुख्तस कर दी गई। सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस। 30 से जायद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सस्ते। फर्स्ट एड बैंडेजेस का खाम माल सस्ता। खैराती अस्पतालों को दरामद। अतियात की सप्लाई पर सेल्स टैक्स की मुकम्मल छूट। शजरकारी और कुदरती माहौल बेहतर बनाने के मंसूबों पर 10 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के सरकारी अखराजात में कमी के लिए हंगामी इक़दामात। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का बजट तकरीर में सरकारी मुलाजमीन के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान। तरक्याती प्रोजेक्ट के अलावा सरकारी इदारों में फर्नीचर की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद। फ्यूल की सहूलत में 40% कटौती। लाजमी बैरून मुल्क दौरों के अलावा तमाम गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद।
फिल्म को सनद का दर्जा मिल गया। सिनेमा और प्रोड्यूसर्स की आमदन पर इनकम टैक्स खत्म। 1 अरब रुपए सालाना की लागत से बाइंडिंग फिल्म फाइनेंस फंड कायम। 5 साल का टैक्स हॉलीडे। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेज, फिल्म म्यूजियम्स के कयाम पर 5 साल का इनकम टैक्स रिबेट। 10 साल के लिए फिल्म और ड्रामा की बरामद पर टैक्स छूट। फिल्म और ड्रामा के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स इस्तिस्ना। फनकारों के लिए म्यूजिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का ऐलान। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। एक तरफ तो महंगाई का तूफान है और दूसरी जानिब मईशत तेजी से तबाह हो रही है। मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई कम करने से मुताल्लिक मुताद्दिद झूठ बोले। रहनुमा PTI असद उमर का रद्द अमल। कहा, मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल की कीमत 210 रुपए कर दी है। फी यूनिट बिजली भी 8 रुपए बढ़ा दी। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 1 साल की निस्बत बुनियादी अशिया पर महंगाई में 24% इजाफा हो चुका है। रुकने कौमी असम्बली और मारूफ TV एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद ने पढ़ाई, जिसमें सियासी रहनुमाओं के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इससे कबल पुलिस का पोस्टमार्टम के बगैर मैयत देने से इनकार पर लवाहिकीन का मकामी अदालत से रुजू। अदालती हुक्म पर बगैर पोस्टमार्टम मैयत बेटे अहमद के हवाले की गई। अज़दवाजी ज़िंदगी में परेशान आमिर लियाकत हुसैन मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटना चाहते थे। आमिर लियाकत की सास से टेलीफोनिक गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। सास को कराची आने और दानिया को समझाने की दरख्वास्त। सास सलमा बेगम के मुताबिक आमिर लियाकत 6 दिन से सुलह के लिए राब्ते में थे। वो अपनी अहलिया को वापस साथ ले जाने और गाँव आकर सबसे माफ़ी मांगना चाहते थे। जो ये मैंने आपको तजवीज़ दी एक्चुअली कि आप दोनों जहाज से हैं, मैं आपको एयरपोर्ट ले जाऊँ, सबके सामने दुनिया देख रही हो कि मैं आप दोनों, ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों तजवीज़ें हैं, जो आप कहेंगी वो कर लेंगे। मैं खुद आऊँगा लेने के लिए इसे, आज इसको सीरियस लगा के लेके जाऊँगा। क्या समझ रही है कि मैं इसको भुला दिया कि मैंने? ऐसा नहीं है। जहन पे दबाव होते हैं, हमारे भी था, इसके भी था। तो बस इंसान का काम है दरगुजर करना, माफ़ करना। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत तशवीशनाक नहीं। तर्जुमान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सोशल मीडिया पर सरगर्द अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। अब तक से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि साबिक सदर की सेहत से मुतालिक भारतीय मेडिकल का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। 25 मई को PTI मुजाहिरीन को क़यादत ने रुकावटें हटाने और मुज़ाहमत की तरगीब दी। मुजाहिरीन मुसल्लह थे, पुलिस और रेंजर्स पर पथराव भी किया। IG इस्लामाबाद की PTI धरने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। मौक़िफ़ अपनाया कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर गाड़ियाँ चढ़ाई, दरख्तों को जलाया गया। इमरान इस्माइल, सैफुल्लाह नियाज़ी, ज़रताज गुल की क़यादत में 2000 मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। फवाद चौधरी, सैफुल्लाह नियाज़ी और ज़रताज गुल ने कारकुनान को रेड जोन जाने के लिए उकसाया। PTI रहनुमा हम्माद अजहर, शफकत महमूद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 17 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के इल्जाम में PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने UNSC में भारत को शामिल करने की किसी भी मुफ़ाहमत पर इत्तेफाक नहीं किया। वज़ारत ख़ारजा ने क़यास आराइयों की वाज़ेह तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार ने ब्रीफिंग में कहा कि UNSC की तौसी और इस्लाहात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है।